नमस्कार, आप देख रहे हैं योर स्टॉक और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और मेरे साथ मेरी सहयोगी आशीषा। अगले 1 घंटे हम दोनों मिलकर आपको स्टॉक स्पेसिफिक सवालों के जवाब देने वाले हैं, क्योंकि ये बेहद खास शो है जहां पर हम आपको बताते हैं कि बाजार की हर चाल में अगर आपकी मुनाफे की रणनीति पर आपको भरोसा करना है, अगर रणनीति आपको बनानी है तो आप कैसे बना सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट्स के जरिए हम लेकर आते हैं ये खास पेशकश जहां पर आपको सही और सटीक सलाह आपके स्टॉक की खरीद पर दी जाती है। सवाल पूछ सकते हैं आप इस शो में, तरीका बता देते हैं। तरीका ये है कि एक नंबर जो कि आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पर आप एसएमएस के जरिए सवाल पूछें, व्हाट्सएप के जरिए सवाल पूछें। इतना ही नहीं, आप तमाम हमारे जो सोशल मीडिया के हैंडल्स हैं उस पर भी आप सवाल पूछ सकते हैं। खासतौर से यूट्यूब पर अगर आप सवाल पूछना चाह रहे हो तो कमेंट बॉक्स पे अपने सवाल डाल दीजिएगा। कोई स्टॉक स्पेसिफिक सवाल है तो देखिए, आपको स्टॉक का नाम देना होगा हमें और साथ ही बताना होगा किस भाव पे आपने खरीदा है, और इतना ही नहीं, आपको बताना होगा कि कितने समय तक आप इसमें रुकना चाहते हैं, ताकि लंबी अवधि और छोटी या मध्यम अवधि के लिहाज से आपको सही सलाह जो है वो देने की कोशिश की जाए। और हमारे साथ आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए खास मेहमान भी मौजूद हैं। शेर खान के विनोद मोदी और 5 पैसा कैपिटल के सचिन गुप्ता, आप दोनों का स्वागत है इस खास पेशकश में। बाजार की चाल जैसे कि हम देख रहे हैं, यहाँ पर तेजी पर ब्रेक लगता हुआ दिखाई दे रहा है और बैंक निफ्टी में कमजोरी यहाँ पर लगभग 200 अंकों की दिखाई दे रही है। लेकिन दायरे में जो बाजार घूम रहा है उसमें हम देख रहे हैं काफ़ी स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन, जिस पर हम विस्तार से बात भी करेंगे। लोगों के सवाल भी होते हैं इस पर। लेकिन पीएसयू, अगर आप बैंकों का एक खेमा देखें जहां पर हमने लगातार कुछ सत्रों में तेजी देखी थी, वहां पर मुनाफा वसूली का सत्र एक बार आता हुआ दिखाई दे रहा है। पीएनबी, यूनियन बैंक, इंडियन बैंक, यूको बैंक, आईओबी, सेंट्रल बैंक जैसे कुछ काउंटर्स है जहां पर अब जो है वो कमाई कमाकर लोग जो मुनाफा वसूली करने की कगार पर दिखाई दे रहे हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पर हम देख रहे हैं केमिकल और फर्टिलाइज़र जो है आज की खरीदारी की सूची में बने हुए हैं। तमाम काउंटर्स में जो है खरीदारी की रौनक दिखाई दे रही है। लिहाजा गुजरात फ्लोरो देखिए, पीसीबीएल जैसे कुछ काउंटर्स हैं जहाँ पर हम देख रहे हैं 2 से 4% तक की तेज़ी ओवरऑल दिखाई दे रही है। चलिए, इस बीच अब हमारे एक्सपर्ट्स की क्या राय है बाजार की इस चाल पर, और विनोद आपके पास में आती हूँ। टेक्निकली एक बार बाजार साफ तौर से एक दायरे में फंसा हुआ है, लेकिन फिर भी आज की इस शुरुआत को आप कैसे भांपते हैं? अभी तो काफ़ी लंबा दिन हमारा बचा हुआ है देखने के लिए, लेकिन उसके बावजूद अगर इस शुरुआत से कुछ आप ड्रॉ कर सके। अगर देखें तो बाजार नियर टर्म के हिसाब से पूरी रूप से 2-3 इवेंट को मार्केट काफी सीरियसली देख रहा है। एक तो आने वाले जो है दिनों में ये Q3 का अर्निंग्स कैसा होगा, जो अभी तक अनुमान लगाया जा रहा है कि Q2 से और फर्स्ट हाफ से काफी बेहतर होगा, जो मार्केट कहीं ना कहीं उसको रीड कर रहा है, जिसकी वजह से हम लोग मार्केट में रिबाउंड देखे हैं। इंटरेस्ट रेट कट की जो अनुमान लगाया जा रहा है, शायद इंटरेस्ट कट नहीं हो, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा भी अनुमान लगाया जा रहा है कि आरबीआई कुछ ना कुछ तो करेगा। जीडीपी को जो ग्रोथ जो आई है अनुमान से खराब, तो उसके हिसाब से कहीं ना कहीं मार्केट को लग रहा है कि आरबीआई शायद जो इंटरेस्ट रेट कट के जो अवधि है वो शायद उसको प्रीपोन करे, या मे बी सीआरआर कट कुछ ना कुछ संभावना है। तो ये सब मुझे लगता है बहुत सारे पॉजिटिव न्यूज मार्केट में आने के चांसेस काफी ज्यादा है, और ये सब को रखते हुए मुझे लगता है मार्केट में जो ओवरऑल व्यू है अभी पॉजिटिव है। देखें तो टॉप लेवल से मार्केट अभी भी 2000 पॉइंट नीचे ही है, और मुझे लगता है यहाँ से नीचे आई मीन जो रिस्क रिवॉर्ड प्रोपोजिशन है वो काफी बेहतर है इन्वेस्टर्स के लिए। एट द सेम टाइम हमारा अभी भी इन्वेस्टर को सलाह यही रहेगा कि यहाँ से आप इन्वेस्टर्स का फोकस होनी चाहिए क्वालिटी, और जहाँ पे आप क्वालिटी स्टॉक जहाँ पे मार्जिन और सेफ्टी काफी अच्छा हो, मतलब कुल मिलाकर के आप लार्ज कैप स्टॉक्स में फोकस करें। माइक्रो कैप और स्मॉल कैप से थोड़ा सा भी दूरी बना करके रखें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि वैल्यूएशन अभी भी थोड़ा फ्रोदी अनकंफर्टेबल है। तो ये नजरिया इंडेक्स लेवल पर, लेकिन इस बीच कई सारे दर्शकों ने अपने सवाल भेजे हैं। अभिषेक अग्रवाल अब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अभिषेक, गुड मॉर्निंग, बताएं कौन से स्टॉक पर राय लेंगे? गुड मॉर्निंग मैम, मेरे पास मजगांव डॉक है 23 शेयर्स मैम, 43.21 की बाइंग है। ओके, तो मैम मैं इसे कब तक होल्ड कर सकता हूँ? ठीक है, मैजगांव डॉक पर आप नजरिया लेना चाहते हो, कितने शेयर है और कितने समय तक होल्ड कर सकते हो? मैम मैं अभी होल्ड कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 23 शेयर्स हैं, 43.21 के रेट है। ठीक है, 4321 रुपए प्रति शेयर के दाम पर खरीदे हैं। विनोद, क्या राय होगी? मजगांव डॉक में इन डिफेंस और शिप बिल्डिंग स्टॉक्स में हाल ही में अच्छी खासी रिकवरी दिखी है, लेकिन इनके लिए क्या राय होगी आपकी?
जी, एक चीज तो मजगांव डॉक का काफी क्लियर है कि आने वाले क्वार्टर्स में और नेक्स्ट 2 साल तक इसकी अर्निंग्स ग्रोथ काफी बेहतर दिख रहा है, जिस हिसाब से इनके ऑर्डर बिल्ड हुए। अभी रिसेंटली इसने ओएनजीसी से बहुत बड़ा ऑर्डर लिया था, और इनके जो ओवरऑल जो डिलीवरी है, क्योंकि डिलीवरी जो ऑर्डर की जो डिलीवरी होती है या जिसको एग्जीक्यूशन कहते हैं, वो इम्प्रूव हो गया। तो ऐसा तो अब मैनेजमेंट ऐसा का गाइडेंस ऐसा रहा है कि जो डिलीवरी बेस भी है वो काफी कंसिस्टेंट होगा यहाँ से। और जैसे मैंने कहा कि अर्निंग्स ग्रोथ है लगभग डबल होने के अनुमान लगाए जा रही है यहाँ से 2 सालों में, तो उसके वजह से वैल्यूएशन के हिसाब से देखें तो लगभग स्टॉक लगभग 22 से 25x के बीच में ट्रेड करता है, जो मुझे लगता है कि वैल्यूएशन इज नॉट एक्सपेंसिव एट ऑल एट दिस लेवल। अगर है तो होल्ड करना चाहिए। चलिए, एक ये सवाल हम व्हाट्सएप के ज़रिए लेंगे, और शशि कुमार का सवाल है ये। इन्होंने जो है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक पे अपना सवाल पूछा है। रणनीति के लिहाज से क्या नज़रिया है हमें नहीं पता। इन्होंने 10,000 शेयर रखे हैं और इनकी बाइंग प्राइस ये बता रहे हैं 50 के आसपास की है इसमें। हमें नज़रिए का तो पता नहीं, लेकिन सचिन आप ही के पास मैं आऊँगी, बताइएगा अब इनको क्या करना चाहिए, कितना नियर टर्म आउटलुक ही बता दीजिए मेरे ख्याल से, क्योंकि घाटे में तो हैं ये। हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग। वेल, यहाँ पर अगर देखें तो चार्ट स्ट्रक्चर्स काफी वीक है। लाइक प्रीवियसली कुछ टाइम से हम कंटिन्यूसली करेक्शंस देखते हुए आ रहे हैं स्टॉक के अंदर, एंड इनकी बाइंग भी काफी ऊपर के लेवल से 50 के आसपास से, जैसे कि इन्होंने मेंशन किया हुआ है। एक रीसेंट पुल बैक मोमेंटम हमने देखा था, लोअर साइड से करीब 37 के आसपास तक के हाईज लगे हैं, और उसके बाद में वापस से स्टॉक जो है वो रिट्रेस होता हुआ नजर आया। सो वीकनेस अभी भी स्टॉक के अंदर है, एंड स्टॉक जो है वो अपने 50 एंड 100 डीएमआर के नीचे जो है वो मूव करता हुआ, सस्टेन करता हुआ नजर आ रहा है। मेरा व्यू जो है यहाँ पर थोड़ा सा बेयरिश ही है। मुझे लगता है इनकेस कोई भी पुल बैक मोमेंटम आता है और अगर प्राइस 38 और 40 के आसपास तक भी मिलता है, और अगर ये इनका नजरिया चूंकि शॉर्ट टर्म के लिए है और अगर ये होल्ड नहीं करना चाहते हैं, तो पोजीशंस को मुझे लगता है 38-40 के आसपास में एक बार लॉस बुक कर लेना चाहिए। एंड डाउन साइड में अभी के लिए जो सपोर्ट्स लेवल्स बने हुए हैं 32 के आसपास में बने हुए हैं। सो अभी के लिए करंट मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंगली जो मोमेंटम है, इनकेस जो पुल बैक एक्सपेक्टेड है, जब तक के लिए डाउन साइड में एक बार 32 के स्टॉप लॉस के साथ में वेट कर सकते हैं, एंड अप साइड में 38-40 के आसपास में एक बार एग्जिट करने की सलाह रही। तो ये नजरिया उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक पर। उस बीच संतोष शेटे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संतोष, गुड मॉर्निंग, बताएं कौन से स्टॉक पर राय लेना चाहेंगे? हाँ हेलो मैडम, मैंने केपीआईटी टेक्नोलॉजी का शेयर 1500 पे बाय किया है, 75 क्वांटिटी। तो मैं 2 महीने की मेरी राय है, उसमें कहाँ तक जा सकता है? ठीक है, तो दो महीने का आपका टाइम होराइजन 1500 रुपए प्रति शेयर के दाम पर खरीदा है। स्टॉक अभी 1476 के आसपास है, तो थोड़ा सा नुकसान आपको इस पोजीशन पर है। लेकिन सचिन, क्या राय होगी केपीआईटी टेक्नोलॉजी पर? हाँ जी, बिल्कुल यहाँ पर होल्ड करने की सलाह रहेगी। 1500 के आसपास के लेवल्स हैं इनके, हालांकि ऑलरेडी नियर टू द प्राइस स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, करीब 1470-75 के आसपास में हम यहाँ पे देख रहे हैं। एंड इसका एक इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट लेवल है 1520 के आसपास में। वो लेवल्स जैसे ब्रेक होते हैं तो अपसाइड पॉसिबिलिटीज लग रही है करीब 1600 एंड 1650 तक के लिए, तो पोजीशंस को होल्ड करने की सलाह रहेगी यहाँ पे। चलिए, दीपक शर्मा कोलकाता से हमारे साथ फोन लाइन पर है। नमस्कार। नमस्कार। बताइए साहब, किस स्टॉक पे सवाल पूछना चाहते हैं? मैम, मेरे को एससीआई पे सवाल पूछनी थी कि मेरे बाइंग प्राइस है 359 की, और स्टॉक डाउन चल रही है, तो मैं क्या करूं? इसको होल्ड करूं या फिर इसको मैं एग्जिट हो जाऊं? सर ये बताइएगा, आपने कितना समय और दे पाना है इसमें? शॉर्ट टर्म की व्यू है मेरी मैम। शॉर्ट टर्म व्यू है, काफ़ी समय से मेरे ख्याल से एक दायरे में सचिन ये घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑलमोस्ट 1 महीने के लेवल्स अगर हम देखें तो 220, उसके बाद लगातार इन्हीं लेवल्स पर हमने जाता हुआ देखा है, 235-36, 359 काफ़ी ऊंची बाइंग है इनकी, जिस तरह से 1 महीने में दायरे में घूम रहा है। क्या रेकमेंड करेंगे आप इनको? देखिए, स्टॉक जो है थोड़ा सा बॉटम बन चुका है यहाँ पे, एंड नियर टू द ब्रेकआउट लेवल ही जो है स्टॉक सस्टेन होता हुआ नजर आ रहा है। इमीडिएट लेवल है इसका 245। ये लेवल्स जैसे ब्रेक होते हैं तो एक अपसाइड मोमेंटम से यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं टिल द लेवल ऑफ 260-270 तक के लिए। मुझे लगता है कि हालांकि ऊपर के लेवल से इनकी बाइंग है, तो 245 के जैसी लेवल्स ब्रेक होते हैं एक बार एवरेज के लिए देख सकते हैं। एक अच्छे एवरेज प्राइस यहाँ पे इनको मिल जाएंगे, एंड अपसाइड में 270-280 तक के इमीडिएट टारगेट्स अभी के लिए मुझे लग रहे हैं। अराउंड दैट लेवल एक रेजिस्टेंस फेस कर सकता है स्टॉक, और थोड़ा सा साइडवेज हो सकता है। बट जैसे 280 के भी लेवल्स यहाँ पे ब्रेक होंगे, तो फिर वापस से अपसाइड मोमेंटम करीब 320 तक के लिए कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा।
पोजीशंस को होल्ड करिए। 245 के अगर ये लेवल्स, ये जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो ब्रेक होता है तो वहां से फिर एक बार वापस से एवरेज के लिए देख सकते हैं स्टॉक को एंड होल्ड करके बने रह सकते हैं। लेने की सलाह एससीआई यानी शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पर, लेकिन इस बीच डबराल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग सर, बताएं कौन से स्टॉक पर राय लेना चाहेंगे? गुड मॉर्निंग मैम। मैम मेरा टाटा स्टील पे सवाल था। और मैम मेरे टाटा स्टील में शेयर्स थे 170 की बाइंग है एंड कितने समय तक होल्ड कर सकते हो आप? मैम 3 मंथ का विजन है। 3 महीने का टाइम होराइजन, ठीक है। टाटा स्टील 170 रुपए प्रति शेयर के दाम पर खरीदा है। विनोद, क्या राय होगी? स्टॉक परचेज प्राइस से गिर चुका है थोड़ा, आज भी नरमी के साथ कारोबार। टाटा स्टील स्टॉक पर 3 मंथ का टाइम होराइजन, तो क्या राय होगी? जी, हमारे हिसाब से ओवरऑल ये मेटल सेक्टर देखें इंक्लूडिंग टाटा स्टील, इसका अंडर परफॉर्मेंस शायद कंटिन्यू रहे, क्योंकि ओवरऑल स्ट्रक्चरली देखें तो आउटलुक ठीक ठाक नहीं है। अभी आपने रिसेंटली सुना जाएगा चाइना भी है जो एक्सेस 100 मिलियन टन का एक्स्ट्रा कैपेसिटी वो आसियान देशों में लगा रहा है। तो इस हिसाब से जो ओवरऑल डिमांड सप्लाई कंसर्न है वो बना ही रहेगा। एट द सेम टाइम प्राइसेस जो ऑफ लेट क्वार्टर जो सीक्वेंसली थोड़ा इंप्रूव हो गए हैं, बट अभी भी वो उतना ज्यादा नहीं है जिसके वजह से साफ आप देखोगे अर्निंग्स अपग्रेड आएगा। टाटा स्पेसिफिकली टाटा के केस में तो डेट का भी कंसर्न है, डेट और रिसेंट क्वार्टर्स में बढ़े हुए हैं। तो ओवरऑल हमारा एडवाइस रहेगा कि आप बहुत लंबे समय तक ये स्टॉक होल्ड नहीं करें। जहां तक हो सकता है लॉस आप शायद बुक करके कुछ अच्छे स्टॉक, क्वालिटी स्टॉक्स में आपको जानी चाहिए जहां पे सेक्टोरल टेलवाइंड हो। एक दर्शक हैं सुभाष वर्मा, ईस्माई ट्रिप पर उन्होंने खरीदारी कर रखी है, शॉर्ट टर्म व्यू है उनका और 2600 शेयर बता रहे हैं और इनकी बाइंग प्राइस आई थिंक ये बता रहे हैं 19 के आसपास है। तो विनोद, आपके पास मैं आना चाहूँगी। शॉर्ट टर्म नज़रिया 19 के आसपास की ईस्माई ट्रिप में इनकी खरीदारी। शॉर्ट टर्म वाइज मुझे लगता है कि स्टॉक्स में आप देखें तो ठीक करनी चाहिए स्टॉक। रीजन बहुत सिंपल है कि जिस हिसाब से ओवरऑल कंज्यूमर लेवल पे ट्रैक्शन दिख रहे हैं, चाहे एविएशन सेक्टर में जो बुकिंग्स आ रहे हैं, जितने भी बड़े ऑपरेटर्स हैं, राइट। तो उस हिसाब से मुझे लगता है स्टॉक का ये मोमेंटम में होनी चाहिए आने वाले समय में। नियर टर्म के हिसाब से वन कैन होल्ड द स्टॉक। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं और वक्त हो गया है हमारे बेहद खास सेगमेंट ऑप्शंस के चैंपियन का। हमारे साथ जुड़ गए हैं एंजल वन के राजेश भोसले। राजेश, हाय, गुड मॉर्निंग। बताइए क्या पिक है आपकी आज? हाय, गुड मॉर्निंग। आज का मेरा ऑप्शन के चैंपियन पे रिकमेंडेशन है CSC का 195 का कॉल। स्टॉक अगर आप देखें तो इस हफ्ते मोमेंटम में रहा है। लास्ट कुछ हफ्तों से 189 के आसपास रेजिस्टेंस ले रहा था, बट आज इस रेजिस्टेंस को भी ब्रेक किया है। 195 का कॉल ऑलरेडी थोड़ा सा ट्रैक्शन में आ चुका है। डिप में बाय करना है 5 रुपए के आसपास। स्टॉप लॉस जो होगा वो होगा 2 रुपए 90 पैसे का एंड जो टारगेट होगा वो होगा 8 रुपए 90 पैसे का। लॉट साइज है 2925 का, तो जो मैक्सिमम लॉस एज पर स्टॉप लॉस होगा वो होगा 6150 का और टारगेट होगा 11400 का। बिल्कुल, तो CSC के 195 के कॉल खरीदने की सलाह। राजेश, शुक्रिया समय निकाल कर ईटीना स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ सेबी का रिस्क डिस्क्लोजर भी हम आपके सामने लेकर आना चाहेंगे। 90% लोगों को फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में नुकसान होता है, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट करके फिर ही FNO में ट्रेड करें। कई सारे दर्शकों ने अपने सवाल भेजे हैं और उस बीच अमजद मलिक अब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सर, बताएं कौन से स्टॉक पर राय लेना चाहेंगे? मुझे सुजलॉन शेयर्स का चाहिए था राय। मेरा 1000 शेयर्स है 68 का रेट से लॉन्ग टर्म के लिए। और अदानी टोटल गैस का है 20 शेयर है 850 से। ओके, दोनों स्टॉक्स पर नजरिया आपका लॉन्ग टर्म का है? नहीं, इसका अदानी टोटल के लिए शॉर्ट टर्म्स के लिए और इसका लॉन्ग टर्म। ठीक है, अदानी टोटल गैस पर शॉर्ट टर्म का नजरिया और सुजलॉन पर लॉन्ग टर्म का। विनोद, आपसे पूछना चाहूंगी सुजलॉन क्या राय होगी इस स्टॉक पर?
स्विट्जरलैंड लॉन्ग टर्म के हिसाब से बहुत बढ़िया स्टॉक है, पोर्टफोलियो स्टॉक है। आप बने रहिए स्टॉक में, क्योंकि ओवरऑल अगर समझे गवर्नमेंट इंडिया की ही विंड पावर की कैपेसिटी ये लगभग 100 गीगावाट होने की एक्सपेक्टेशन की जा रही है बाय 2030। वो बहुत, और चूंकि स्विट्जरलैंड का मार्केट शेयर विंड एनर्जी स्पेस में 30% का प्लस है, तो डेफिनेटली इनको बिजनेस गेन काफी ज्यादा होने वाले आने वाले समय में। और जो स्ट्रीट का अगर मैं एस्टिमेट्स को देखूं तो जितना एबिटा इसने बनाया था FY24 में, वो दैट्स गोइंग टू बी डबल ओवर नेक्स्ट 2 इयर्स। तो आई थिंक ग्रोथ वाइज इसमें कोई डाउट नहीं है कि कंपनी ग्रोथ नहीं दिखाएगी, बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाएगी। जहां लोगों को थोड़ा मोड़ा कंसर्न आता है वैल्यूएशंस का, क्योंकि स्टॉक बहुत चला है ऑफ लेट, और वैल्यूएशंस अगर मैं देखूं तो अभी भी ये स्टॉक अर्निंग्स वाइज जो स्ट्रीट का मैं वैल्यूएशन देख रहा हूँ वो 32-34 का वैल्यूएशन पे है। वो मुझे नहीं लगता एक्सपेंसिव है कंसिडरिंग द काइंड ऑफ ग्रोथ जो रिपोर्ट करेगा। बने रहिए अगर स्टॉक में इन्वेस्टेड है तो। रहने की सलाह। पोर्टफोलियो स्टॉक है और कंपनी का पोटेंशियल, ग्रोथ पोटेंशियल काफ़ी भी अच्छा है। वैल्यूएशन वाइज भी कंपनी अट्रैक्टिव नज़र आ रही है। लेकिन अदानी टोटल गैस पर भी उन्होंने अपना सवाल पूछा था। सचिन 850 के दाम पर उन्होंने 20 शेयर खरीदे हैं। स्टॉक 750 के आसपास है। क्या राय होगी शॉर्ट टर्म के नज़रिए से अदानी टोटल गैस पर? बिल्कुल, पिछले हफ्ते एक अच्छा ट्रैक्शन यहाँ पे देखा और एक अच्छी रिकवरी लोअर साइड से देखने को मिली है। हालांकि मुझे लगता है इन्होंने रेजिस्टेंस के आसपास से एक बाइंग बनाई है और उसके बाद स्टॉक थोड़ा सा साइडवेज होता हुआ नजर आया है। नो डाउट स्टॉक का स्ट्रक्चर अभी भी थोड़ा सा पॉजिटिव साइड में बना हुआ है एंड 50 DMS के अच्छे सपोर्ट्स को स्टॉक होल्ड करता हुआ नजर आ रहा है। मुझे लगता है पोजीशंस को होल्ड रख सकते हैं। एक स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा यहाँ पे, उसके स्टॉप लॉस के साथ में पोजीशंस को होल्ड रखिए। 690 के आसपास का एक लेवल बन रहा है जिसको एक एज एन स्टॉप लॉस कंसीडर किया जा सकता है। पोजीशंस को होल्ड करिए। अगेन अपसाइड में करीब इनकी बाइंग के आसपास के लेवल्स फर्स्ट ऑफ ऑल मिलने चाहिए। 850 860 के एंड अराउंड दैट लेवल अगर स्टॉक सस्टेन करता है तो फिर अपसाइड मोमेंटम्स करीब 900 930 तक के लिए कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा। तो पोजीशंस में बने रहने की सलाह रहेगी। तो रुकने की सलाह दी जा रही है। हमारे दर्शक है सचिन चौधरी और विनोद, विप्रो में क्या रणनीति बनाई जा सकती है, ये इनका सवाल है। उसके आगे उन्होंने हमसे कुछ पूछा नहीं है, यूट्यूब का सवाल है तो बहुत डिटेल्स नहीं है मेरे पास। बताइए। लास्ट क्वार्टर का विप्रो का नंबर देखे तो मतलब ठीक ठाक था, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। लेकिन ओवरऑल क्योंकि विप्रो के ओवरऑल जो देखे कि मैनेजमेंट जो मैनेजमेंट छोड़ के गए थे रिसेंटली, आई थिंक वो बहुत बड़ा कंसर्न था। लेकिन ऑफलेट आने मुझे नहीं लगता विप्रो इतना बड़ा कन्विंसिंग स्टोरी अभी भी लगता है विदिन आईटी पैक। मुझे लगता है विप्रो से बेहतर दूसरे आईटी नेम्स है, चाहे इन्फी हो गया या फिर एशियन टेक हो गया या फिर टीसीएस फॉर द मैटर। आई थिंक आप उधर फोकस करें जहाँ पे ओवरऑल ऑर्डर प्रोस्पेक्ट्स काफी ज्यादा अच्छा लगता है, एग्जीक्यूशन भी अच्छा आ रही है। जो मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव वाली जो है वो एटलीस्ट उन कंपनियों में नहीं है जो कंसर्न इसमें दिखता है। तो हमारा मानना है कि आई थिंक ये दो स्टॉक है विप्रो के ऊपर में जो मैंने बताया, एशियन टेक, इन्फी, ये सब, दैट लुक्स टू बेटर ओवर रादर देन विप्रो। ये इसी के साथ योर स्टॉक को हमें समाप्त करने का समय हो चुका है। विनोद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जाते जाते कोई डिस्क्लोजर्स आप देना चाहेंगे? जी, जितने भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए वो हमारे निजी पोर्टफोलियो में नहीं है, बट हमारे क्लाइंट्स के पास हो सकते हैं। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। सचिन, आप हमारे साथ